नमस्कार, खम्मागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दुर्जनपुर स्कूल में कृतज्ञता 2023 आयोजित। 67वीं जिला स्तरीय छात्रा वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता में बनेठिया व मंडावरा छात्र वर्ग टीम पहुंची फाइनल में। न्याय के लिए सर्व समाज का धरना 15वें दिन भी जारी। बीजेपी ने राहुल गांधी को पोस्टर में बताया नए युग का रावण, विरोध में कांग्रेस ने निकाली रैली। चुनावी दौरे से लेकर पोस्टर पंपलेट को हवा में उड़ाने के लिए नेता बुक करा रहे हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोटा जिले की पंचायत समिति खेराबाद में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुर्जनपुरा में विशेष सहयोग करने वाले महानुभावों तथा विद्यालय का गौरव बढ़ाने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में कृतज्ञता 2023 नाम से एक विशाल आयोजन सरपंच गुमान सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक मदन दिलावर रहे। विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य धीरज सिंह, प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश फौजी, उप प्रधान सुनील गौतम, शासन सचिव अशोक शर्मा, सीबीओ ईओ सतीश गुप्ता, नरेंद्र व्यास, त्रिलोक राठौर, नितिन शर्मा, पीईओ घनश्याम मालव, मीनाक्षी तुलसी, मनोज पीटीआई, जिला योग शिक्षक पंकज काला, जिला प्रवक्ता आरोग्य भारती, आशीष पोरवाल, शाला समिति अध्यक्ष रामचंद्र कुमावत रहे। प्रधानाध्यापिका हेमलता शर्मा ने स्टाफ साथियों दिनेश नागर, मुकेश राठौर, विशाल पहाड़िया, मुरली मीणा, अर्चिता गुप्ता के साथ मिलकर सभी अतिथियों को माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। स्कूल की कुक कम हेल्पर का भी विशेष सेवाओं के लिए सम्मान किया गया। विधायक ने विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए विद्यालय में नए शौचालय निर्माण करवाने तथा 2 कक्षों के निर्माण करवाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रबोधक अंजनी कुमार शर्मा ने किया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा में 67वीं जिला स्तरीय छात्र वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय महावीर नगर तृतीय कोटा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सेमीफाइनल में बनेठिया छात्र वर्ग टीम ने निमोदा हरी की टीम को 36-17 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया और छात्र वर्ग में ही राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय मंडावरा 17 वर्षीय छात्र वर्ग कबड्डी टीम ने खेरली तबरान को हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया। टीम प्रभारी कन्हैया लाल गुर्जर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनेठिया ने बताया कि आगामी 7 अक्टूबर 2023 को राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय महावीर नगर तृतीय में बनेठिया वर्सेस मंडावरा में फाइनल मैच खेला जाएगा। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की। इटावा में विगत दिनों भरत पारिता पर हमले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सर्व समाज का धरना 15वें दिन भी जारी रहा। धरने पर प्रतिदिन बैठने वाले लोगों ने बताया कि हमला करवाने का मुख्य साजिशकर्ता पुलिस से बचने के लिए गत 1 माह से ज्यादा समय से फरार है और जांच परिवर्तन करवा रहा है तथा जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। इटावा पुलिस की जांच के बाद आरोपी ने जांच बदलवा कर कोटा करवा दी। कोटा जांच होने के बाद एक बार फिर आरोपी ने जांच बदलने की मांग की और जांच बदलकर झालावाड़ जिले में पहुंचा दी गई। आरोपी को कोटा ग्रामीण शहर पुलिस पर शायद विश्वास नहीं है, लेकिन कानून अपना काम जरूर पूरा करेगा। और पिछले 15 दिनों से जारी धरने के क्रम में आज दीपक पारिता, सत्यनारायण प्रजापत, मनोज गौड़, अभिषेक गौतम, नरेंद्र कुमार, राकेश गौचर, राकेश गौड़, राजेंद्र सिंह, पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र आर्य, महावीर नागर, भगवान दास पारिता, सुरेंद्र जगरोटिया, लोकेश पारिता, कमल सक्सेना, रमेश चंद जगरोटिया, मनोज पारिता, हयात खान, पूर्व उप सरपंच महावीर सुमन, भीमराज सामरिया, प्रहलाद कुमार, रवि जांगीड़ उपस्थित थे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने नए जिले बनाने की घोषणा कर दी है। इसकी जानकारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जनता की मांग और उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राजस्थान में 3 नए जिले और बनाए जाएंगे, जिसमें मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी को शामिल किया गया है। अब राजस्थान 53 जिलों का होगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट अब खुद हाईकमान हो गए हैं। उन्हें क्या कह सकता हूं। जोधपुर की सरदारपुरा सीट से वसुंधरा राजे को बीजेपी टिकट देने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि वे अगर सरदार शहर से चुनाव लड़ते हैं तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा। पूरे देश के अंदर राजस्थान की चर्चा होगी। मेरा मानना है कि वो अगर हम सामने खड़ी होती है तो हम दोनों पूरी कंट्री में चर्चा में आएंगे। इसी बहाने राजस्थान चर्चा में आ जाएगा। जो मैं कहता हूं कि राजस्थान पर देश भर में डिबेट होनी चाहिए। गहलोत एक वेबसाइट के चुनाव कार्यक्रम में बोल रहे। पायलट
पायलट के सक्रिय होने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट हमारी पार्टी के नेता हैं। अब तो वो खुद हाईकमान हो गए हैं। हाईकमान को कहने की जरूरत नहीं होती है। हाईकमान खुद टिकट बांटते हैं तो टिकट बांटने में पायलट की भी भूमिका होगी। उनको मैं क्यों कहूं? उनको कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं उन्हें कहने वाला कौन होता हूं? उन्हें तो कांग्रेस प्रेसिडेंट ही कह सकते हैं। गहलोत ने कहा कि पायलट पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर होना बड़ी बात है। उनकी टिकट हाईकमान तय करेंगे। हमारे एआईसीसी के महासचिव सचिव हैं, उनके टिकटों का फैसला हाईकमान ही करते हैं। मैं इस पर विश्वास करता हूं कि जो एआईसीसी के पदाधिकारी हैं वो हाईकमान से संबंधित हो जाते हैं। उन सबको जो कुछ कहना है हाईकमान को ही कहना है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भाजपा के लिए जयपुर में एक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल एक सोशल मीडिया पोस्टर में राहुल गांधी को नए युग के रावण के रूप में चित्रित करने के लिए कांग्रेस ने प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास और अन्य नेता भी पीसीसी कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। भाजपा पर निशाना साधते हुए डोटासरा ने कहा कि भाजपा ने जो किया है उससे राज्य भर के बुद्धिजीवी आक्रोशित हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए किसी भी निचले स्तर को छू सकती है। उन्हें इसका संदर्भ बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाते हैं, लेकिन भाजपा ने उन्हें रावण के रूप में चित्रित किया है, जो भाजपा और उसके वैचारिक स्रोत आरएसएस की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हम सभी बीजेपी और आरएसएस से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, हम प्यार फैलाएंगे और वे नफरत फैलाएंगे। देश देख रहा है, इंडिया ब्लॉक जीतेगा और एनडीए को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना होगा। भाजपा ने जो पोस्टर जारी किया है उसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 7 सिर दिखाए गए हैं। इस पोस्टर पर लिखा है कि भारत खतरे में है। पोस्टर के अंत में मोटे अक्षरों में लिखा है, ए कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरोस। मालूम हो कि भाजपा ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए पोस्टर में जॉर्ज सोरोस का नाम इसलिए जोड़ा क्योंकि भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में सोरोस के लोग शामिल हुए थे। भाजपा ने आरोप लगाया था कि राहुल की यात्रा में सोरोस के करीबी और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन एनजीओ के उपाध्यक्ष सलील शेट्टी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विभिन्न कार्मिक वर्गों के लिए कई संवेदनशील निर्णय किए हैं। इसी क्रम में गहलोत ने राज्य में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत 10,528 कार्मिकों को नियमित करने के लिए नए पदों के सृजन की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत 9 साल या इससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले संविदा कार्मिकों के लिए संविदा पदों के स्थान पर 4,966 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी। इन नवसृजित पदों में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 1,698, ग्राम रोजगार सहायक के 1,548, डाटा एंट्री सहायक के 699, लेखा सहायक के 622,
MIS मैनेजर के 159, सहायक के 150, समन्वय के 40 तथा प्रोग्रामिंग एवं एनालिसिस विशेषज्ञ व प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ के एक पद शामिल है। ये पद ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। मदरसा बोर्ड में संविदा पर कार्यरत 5,562 कार्मिक होंगे। नियमित इसी प्रकार गहलोत ने राजस्थान मदरसा बोर्ड में भी 9 सालों से अधिक का कार्यानुभव रखने वाले कार्मिकों को नियमित करने के लिए संविदा पदों के स्थान पर 5,562 पदों के सृजन का फैसला किया है। विक्रम, भोजराज और बबलू, यही नाम है तीनों का, जो आज सवेरे पानी की टंकी पर जा चढ़े। जयपुर के कानोता इलाके में स्थित कई फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर फंदा लगाया और कहा कि अगर किसी ने आश्वासन दिया और ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो वे लोग नीचे कूद जाए। सिस्टम के सितम से परेशान होकर तीनों पानी की टंकी पर चढ़े और अब जान देने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मामला घर तक जाने के लिए रास्ता देने भर का है। अब कानोता पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। कई घंटों के बाद उनको जैसे तैसे नीचे उतारा गया है। दरअसल कानोता इलाके में स्थित विजयपुरा ग्रामीण इलाके का एक पूरा मामला है। विजयपुरा इलाके के नजदीक गणेश विहार में बनी पानी की टंकी पर आज सवेरे 6 बजे 3 युवक चढ़ गए। उनका कहना था कि वे लोग मजदूर वर्ग से हैं। नजदीक ही स्थित देवनगर कॉलोनी के डी ब्लॉक में उनके 15-20 मकान हैं। सभी में मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। सवेरे काम पर जाते हैं और शाम को आते हैं। लेकिन साल 2008 से जब से पास की कॉलोनी बनी तब से उनके ब्लॉक का रास्ता बंद कर दिया। थाने गए, वहां से न्याय नहीं मिला। पार्षद से लेकर पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता, कई प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत सरपंच 15 साल से वे सभी के सामने दुखड़ा सुनाया। जरूरी कागजात सौंपे लेकिन अभी तक रास्ता नहीं मिल सका। एक मजदूर का कहना था कि अब तक जैसे तैसे आसपास के खाली प्लॉट्स से रास्ता बना रखा था, लेकिन कुछ दिनों में इन प्लॉट्स पर भी उनके मालिकों ने बाउंड्री बनवा ली और अब रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। अब या तो रास्ता दे दो, नहीं तो मौत दे दो। अब पुलिस मौके पर पहुंची है। स्थानीय नेता भी आए और वे सब आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन टंकी पर चढ़े मजदूर अब आश्वासन नहीं, काम चाहते हैं। वे पानी की टंकी पर चढ़े हुए ही गारंटी मांग रहे हैं। प्रशासनिक अफसर भी मौके पर आ गए हैं, लेकिन कोई बात बनती नहीं दिख रही। उधर पुलिस तीनों को टंकी से नीचे उतारते ही केस भी दर्ज करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे के करीब तीनों को फिर से आश्वासन देकर टंकी से उतार लिया गया। राजस्थान में चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है। राजस्थान में आचार संहिता पर फैसला जल्द ही आने वाला है। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले चुनाव आयोग ने आज शुक्रवार को दिल्ली में पर्यवेक्षकों और नोडल अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक का मुख्य मुद्दा सुचारू रूप से चुनाव करवाना है। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में 5 राज्यों के पर्यवेक्षकों की बैठक शुरू हो गई। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। माना जा रहा है कि अब समय दूर नहीं है। चुनाव आयोग की इस बैठक के बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की डेट का ऐलान हो सकता है। सूबे में आचार संहिता लागू हो जाएगी। चर्चाएं हैं कि 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच किसी भी दिन चुनाव आयोग राजस्थान चुनाव की डेट की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग जिस तेजी से काम कर रहा है उससे लगता है कि राजस्थान में चुनावी बिगुल बजने जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राजस्थान में एक ही चरण में चुनाव करवाए जा सकते हैं। मतगणना 10 से 15 दिसंबर के बीच कभी भी हो सकती है। आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव का असर इन दिनों जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां नॉन स्केड्यूल फ्लाइट की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में बढ़कर 2 गुना तक पहुंच गई है। आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव का असर इन दिनों जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी दिखाई दिया, क्योंकि यहां नॉन स्केड्यूल फ्लाइट की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में बढ़कर 2 गुनी पहुंच गई। ज्यादा नॉन स्केड्यूल फ्लाइट का इस्तेमाल विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े राजनेता कर रहे हैं। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि आगामी दिनों में इनकी संख्या में और बढ़ोतरी होगी। दरअसल प्रदेश में रैली बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री व विभिन्न पार्टियों के बड़े पदाधिकारी सभाएं कर रहे हैं। राजनीतिक कार्यक्रम बैठकों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्य के कई मंत्री व सांसद, विधायक और अन्य विभिन्न पार्टियों से जुड़े बड़े राजनेता भी अब हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मूवमेंट जयपुर से दिल्ली के बीच हो रहा है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों के हेलीकॉप्टर की आवाजाही भी बढ़ गई है। हालांकि इनमें नेताओं के हेलीकॉप्टर के अलावा मेडिकल एम्बुलेंस और पर्सनल चार्टर भी शामिल है। कई विदेशी सैलानी चार्टर लेकर ही पहुंच रहे हैं। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दुर्जनपुर स्कूल में कृतज्ञता 2023 आयोजित। 67वीं जिला स्तरीय छात्रा वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता में बनेठिया व मंडावरा छात्र वर्ग टीम पहुंची फाइनल में। न्याय के लिए सर्व समाज का धरना 15वें दिन भी जारी। बीजेपी ने राहुल गांधी को पोस्टर में बताया नए युग का रावण। विरोध में कांग्रेस ने निकाली रैली। चुनावी दौरे से लेकर पोस्टर पंपलेट को हवा में उड़ाने के लिए नेता बुक करा रहे हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।